गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। हमने पहले वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है और जो फॉर्मूला है वो क्या चीज़ है और क्या क्या टेबल इसमें यूज़ होगी, क्या डाई को थ्रो किया जाए तो कितने चांसेस होते हैं, 1 डाई 2 डाई, ऐसे कॉइन को थ्रो किया जाए तो कितने कार्ड्स होते हैं, कितने उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं। और मैंने आपको एक टेबल भी करवाई थी कार्ड्स वाली, वो भी आप लोगों ने आई होप अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा सभी। आज हम करने वाले हैं इसमें एक्सरसाइज 15.1। सबसे पहले क्या चीज़ है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसका, ध्यान से देखना किस टाइप से है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इक्वल में डैश। एंड सेकेंड पार्ट है the probability of an event that cannot happen is dash, and such an event is called dash। and third part है the probability of an event that is certain to happen is dash, such an event is called dash। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है द सम ऑफ probabilities of all the elementary events of an experiment is dash, of an experiment is dash। नेक्स्ट लास्ट वन फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू ठीक है। ये सब आपसे पूछा गया है। फर्स्ट क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करवाया था ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो किसी चीज़ नहीं है मतलब वो क्या होएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 0 है, जिसकी कोई चांस नहीं है तो वो 0। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। कौन सा इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, वो इवेंट क्या होता है हमारा 1, और जो ये 1 है सच दैट एन इवेंट इज कॉल्ड, और इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, जो प्रोबेबिलिटीज होती है एक्सपेरिमेंट दिया होता है उस सभी का सम किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड डैश लेस देन और इक्वल टू। जो प्रोबेबिलिटी होती है मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 1 के बीच में, और या तो 0 से ग्रेटर होती है या फिर 1 से लेस होती है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सब आपका पहले वाला भी रिवाइज हो गया कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है 0, सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट क्या होता है 1, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, और प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है 0 से 1 के बीच में, या तो प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल हो सकती है या फिर 0 से ग्रेटर हो सकती है, या फिर प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो सकती है या फिर 1 से लेस हो सकती है। नेक्स्ट आपने सेकंड थर्ड क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी the probability of an event। हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है 2/3 एंड सेकंड ऑप्शन है -1.5 एंड थर्ड दिया हुआ है 15% एंड फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन दे रखा है 0.7, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो प्रोबेबिलिटी इवेंट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है 0 से 1 के बीच में, या तो 0 के इक्वल होता है या फिर 1 के इक्वल होता है या फिर 0 से ग्रेटर होता है या फिर 1 से लेस होता है। अब ये देखो ये आपका क्या बन गया 0.6 और ये 15%। ये 15 को देख के ये नहीं कहना कि ये प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है बाय में 100, तो ये क्या बन गया 0.15। तो ये 0.6 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0.15 ये भी इसके बीच में लाई कर रहा है, और 0.7 ये भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये तीनों तो आपके प्रोबेबिलिटी इवेंट है, बट उसने क्या कहा था कैन नोट, कौन सा नहीं है प्रोबेबिलिटी इवेंट, तो नेगेटिव वाला नहीं होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका -1.5 जो हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं है। अब है आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ PE इक्वल में 0.05 फाइंड P0E, हमें क्या निकालना है P0E फाइंड आउट करना है, और हमें PE गिवन दे रखा है, मतलब किस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, न होने की फाइंड आउट करनी है। तो ये भी हमने एक फॉर्मूला किया था PE प्लस PE0 इक्वल में 1, ये कितना गिवन है 0.05 प्लस PE0 वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, और इक्वल में 1, तो PE0 इक्वल में 1, ये प्लस में वहाँ जाके माइनस में, तो कितना आ गया ये हमारा 0.95, तो PE0 की वैल्यू कितनी आ गई 0.95। अब है आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग में सिर्फ कौन से फ्लेवर वाली कैंडीज़ हैं, कैंडीज़ मतलब टॉफ़ी, लेमन फ्लेवर की
मिलानी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, वो क्या करती है बैग में से सिर्फ एक ही कैंडी निकालती है और बैग में है भी कितनी, वन ही कैंडी है, और वो भी कौन से फ्लेवर की है, लेमन फ्लेवर की है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैंडी कितनी है, वन ही है ही वन कैंडी सिर्फ, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट फर्स्ट पार्ट, क्या बोल रखा है, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑरेंज फ्लेवर की। अब जो हमारे पास एक कैंडी दे रखी है वो कौन सा फ्लेवर की दी हुई है, लेमन फ्लेवर की दी हुई है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वन होगी, बट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी की। अब हमारे पास तो लेमन फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर वाली तो है ही नहीं, तो उसके फेवरेबल केसेस क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी लिख लेना है, फिर वो कितनी है, 0। तो हमें निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारे फेवरेबल केसेस होते हैं, हमें ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसके फेवरेबल केसेस कितने हैं, 0, तो 0, और टोटल कितने हैं, 1, तो 0 बाई 1 क्या आंसर आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रखा है, ए लेमन फ्लेवर कैंडी। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेमन फ्लेवर की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ लेमन फ्लेवर लेमन कैंडी, लेमन कैंडी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडी है बैग में और वो भी कौन से फ्लेवर वाली है, लेमन फ्लेवर वाली, तो उसके फेवरेबल केसेस 1। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला बताया हुआ है, प्रोबेबिलिटी इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो फेवरेबल होती है, लेमन फ्लेवर वाली कैंडी की निकालनी है और उसके फेवरेबल 1 और टोटल भी क्या है 1, तो 1 बाई 1 क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 स्टूडेंट का सेम डे पे बर्थडे आने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 7th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students not having the same birthday, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, कितनी दी हुई है, इसे हम ले लेते हैं PE, ठीक है। ये हमें PE दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 0. नॉट हैविंग तो मतलब PE नॉट दे रखा है 0.992। हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें से 2 स्टूडेंट की सेम डे पे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी, नोट हैविंग न आने की, तो मतलब PE नोट गिवन है, कितना गिवन है 0.992। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेम डे पे बर्थडे आने की, मतलब PE फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, PE प्लस PE नॉट इक्वल में 1। सेम डे पे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब होने की निकालनी है, और न होने की कितनी दे रखी है 0.992 और इक्वल किसके है 1 के। अब PE इक्वल में ये प्लस में वहाँ जाके माइनस में, तो 1 माइनस 0.992, तो PE यहाँ से क्या आ गया, माइनस करोगे तो 0.008। तो ये देयरफॉर प्रोबेबिलिटी
of 2 students having the same बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है हमारी 0.008। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। नेक्स्ट है अब आपका 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बॉक्स कंटेन, एट्थ क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन, a box contains 3 red balls and 5 black balls। एक हमें बॉक्स दे रखा है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो सबसे पहले लिखें, जब भी हमें प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन सोल्व करना होता है सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, और वो आउटकम्स क्या दे रखी हैं, बॉल्स दे रखी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, तो टोटल कितनी बॉल्स होगी, 8 बॉल्स होगी। आगे क्या बोल रहा है, ए बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग। हमें क्या करना है, बॉक्स से क्या करना है, वन वन करके बॉल हमें निकालनी है और बाहर रखनी है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। हमें फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है वो हमारे कौन से केसेस होते हैं, फेवरेबल केसेस होते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स आने के कितने चांस हैं, क्योंकि 3 रेड बॉल्स हैं तो टोटल चांस कितने हुए रेड बॉल्स के, 3। तो फेवरेबल केसेस क्या आ गए हमारे, 3। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब फेवरेबल कितने हैं हमारे, 3 और टोटल कितने हैं, 8। तो रेड बॉल आने की कितने चांस हो गए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, 3/8। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, नॉट रेड। जब हमें किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो न होने की निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, PE + P नॉट E। ठीक है, और किसके इक्वल होता है ये, 1 के इक्वल होता है। अब PE किसकी बारे में बोल रखा है, रेड की, और रेड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 3/5। अब नोट की हमें फाइंड आउट करनी है, नोट रेड की निकालनी है ना, ये प्लस में 3/8 है। तो PE नॉट इक्वल में 1 माइनस ये प्लस में यहाँ के माइनस में 3/8। तो इसे सोल्व करके क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, 8 माइनस 3 तो क्या आ गया हमारा 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स की कितनी आ गई, 5/8।